लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं वे कुछ अहम बयान जिनका पड़ता है देश दुनिया की घटनाओं पर असर। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य की बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना की है। जोधपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि पिछले 2 सालों में राज्य की जो हालत हो गई है वो पहले कभी नहीं देखी गई। भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट। गहलोत ने कहा कि रोजाना सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने उनकी योजनाओं को रोककर कमजोर किया है। वो कह रहे कि हमारे 2 साल होने पे तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे हम लोग। अभी क्यों आप पूछे तो जल्दी जब तक झूठ बोलने से काम किया हमने अच्छा कोई काम नहीं हमारा। अभी मैं समझता हूँ कि उसके लिए फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, बात करेंगे, क्योंकि जो 2 वर्ष में जो स्थिति राजस्थान की बनी है वैसी मैंने देखा कभी सुना ही नहीं था हम लोगों ने। आज हर गांव में जो दुखी है शुरू होती नहीं, कहाँ जाए, किसको कोई बात कहें। करप्शन ज्यादा पार हो चुकी है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, एक परिवार 2 लोग 4 लोग 10 लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है कि राजस्थान में इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। कुछ आप समझ लीजिए कि चोरी डकैती हो रही है, फायरिंग हो रहा है, बहुत कुछ यह स्थिति खराब है। हमारी स्कीमों को रोक दिया गया है, कमजोर कर दिया गया। हेल्थ की स्कीम उनको कमजोर कर दिया है। तो कहने का मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, बिजली, किस क्षेत्र में किस दिमाग स्थगित हो रहा है सबको मालूम। की स्थिति बहुत नाजुक स्थिति है, पूरी सजा फील हो गई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एसआईआर को लोकतंत्र की मजबूती का जरिया बताया। पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने के लिए जरूरी है। राय ने विपक्षी पार्टियों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाया है उन्हें हटाया जाना चाहिए। यार पे सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 16 बीएलओ की मौत हो गई है। देखिए, राहुल जी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एसआईआर कितना आवश्यक है हर दृष्टिकोण से लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी, और ऐसे लोग जो घुसपैठ करके अवैध कागजातों के माध्यम से जो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिए हैं, और यहाँ बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो या देश का और कोई राज्य हो जहां अवैध रूप से मतदाता सूची में जो अपना नाम दर्ज कराकर बैठे हैं, बिल्कुल उनको तो बाहर होना चाहिए ही। जो घुसपैठ करके इस देश में आकर इस देश के नौजवानों के हक को मार रहे हैं, यहाँ के जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, यहाँ के रोजगार पे कब्जा किए हुए हैं, और जो लोकतंत्र को बाधित करते हैं, और भारत के विपक्ष की जो पार्टियां हैं वह तुष्टीकरण के नीति के तहत उनको सपोर्ट कर रही है, जो देश हित में नहीं है, युवा हित में नहीं है। राजनाथ जी ने कहा है सर। उधर झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने चुनाव आयोग की कार्यशैली की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 1 महीने से वोटर लिस्ट तैयार करने की जल्दबाजी से कई पात्र लोग इससे वंचित रह सकते हैं और फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल होने का खतरा है। उन्होंने बीएलओज पर असामान्य दबाव का भी जिक्र किया और कहा कि अब तक 16 बीएलओज की आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे स्थिति गंभीर बन गई है। देखिए, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और वही आज के दिनों में चुनाव आयोग का हो रहा है। 1 महीने के अंदर सबको कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आप पूरा जो सूची बना करके दे, मतदाता सूची बनाने की बात कही जा रही है। तो उसमें कई लोग जो जेन्युइन लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और जो फर्जी लोग हैं वो अपना नाम लिखवा के जाएंगे। और जिस तरह की 16 सुसाइडल खबरें आ रही है, 16 लोगों की आत्महत्या की खबरें आ गई बीएलओज की, तो निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। सब कुछ चुनाव आयोग अपने हाथ में लेकर के इस तरह से करेगा तो इस तरह की घटनाएं होंगी।
यहाँ एक तैयारी इस तरह की है कि आप लगे रहे पहले से, कोई झारखंड में आत्महत्या नहीं करे। आप तैयारी ऐसी करके रखें कि आने वाले समय में जब SIR की घोषणा हो यहाँ पर तो कोई दुर्घटना नहीं घटे। वो चाहे मतदाता के वोट चोरी करने की बात हो या किसी BLO के आत्महत्या करने की बात हो, तो तमाम प्रिकॉशन लिए जाते हैं। उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की जो समझदारी है वो भी काम आती है, वरना एक साथ आपने 30 दिन की ड्यूटी लगा करके और कह दिया कि सैकड़ों पन्ने पलटिए और उसमें नाम जो है फिर नए तरीके से शामिल कीजिए, और जितनी झंझावतें पैदा की जा रही हैं, कहीं न कहीं नाम काटने की साजिश हो रही है। तो वैसे में ये कदम उठाया जा रहा है कई राज्यों में 30 दिन। ओडिशा पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार में अब तक बड़ी सफलता हासिल की है। सेंट्रल रेंज के DIG सत्यजीत नाइक ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत 272 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में अब तक 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का ब्राउन शुगर और गांजा जब्त किया गया है। ऑपरेशन प्रहार का मकसद राज्य में फैलते मादक पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ना और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना है। DIG नाइक ने कहा कि पुलिस की विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं ताकि ड्रग कारोबार की जड़ तक पहुंचा जा सके। Just 7 districts in central ranges, starting from the Puri, Khordha, Nayagarh, Cuttack, Kendrapada, Jagatsinghpur and Jashpur. And we have seized more than 5 cases of brown sugar worth more than 5 crores rupees. And in cannabis and NDPS, we have seized more than 1000 kg of cannabis in these 7 districts. Highest amount of seizure in NDPS, particularly in brown sugar, has been seized by Khordha district, and Nayagarh district has seized highest number of amount of cases of ganja in Central Ranges district in these operations. And in these operations, more than 272 accused person has been arrested and forwarded to the court of law, and seizure amount will be more than 6 crore rupees worth brown sugar and ganja has been seized, and operation has been particularly intensified in these districts. Along with, we have now high alerted in this district regarding the law and order and other enforcement activities like drunken and drive checking, then arms and ammunitions seizing, along with the antisocial elements cracking down in the front of antisocial. बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया ने कर्नाटक की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप हैं, प्रशासन अस्त व्यस्त है और प्रगति थम गई है। उन्होंने कहा कि बदलाव की संभावनाओं पर वे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हालात हैं वे कर्नाटक के हित में नहीं है। सर, पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार DK शिव कुमार का भी बयान आया, सिद्धारमैया का भी बयान आया, अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी क्लियर कर दिया कि हाईकमान वो करेंगे। तो आपको लग रहा है कि क्या बीच में कुछ एकदम से बदलाव हो सकता है? नहीं, उनके बयानों को मैं महत्व नहीं देता। और बदलाव होने की संभावना का मुझे जानकारी नहीं है क्या चल रहा है उनके अंदर में, लेकिन ये राज्य के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। राज्य के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, प्रोग्रेस रुकी हुई है, प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये जल्दी अपना जो भी सुलटारा करें, ये उन पे ऊपर है, ताकि कम से कम कर्नाटक का राज्य जो है उसका भला हो। अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों को फिर से मजबूत करने की दिशा में अहम बातचीत हुई है। अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने कहा है कि दोनों देशों के पुराने कारोबारी रिश्तों को बहाल करने का फैसला लिया गया है। अजीजी ने कहा कि अब हर 3 महीने में ऑनलाइन मीटिंग के जरिए दोनों देशों के अधिकारी आपसी संवाद जारी रखेंगे। इसके बाद काबुल और नई दिल्ली में बैठकों की शुरुआत भी की जाएगी। और बीच में ये मसाइल था कि हमारे सफ़र था, अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र से हम मुतमईन है
इस सफ़र से जो हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ जो हमने डिस्कस किया, जो ऑफिशियल वज़ीर साहिबान के साथ जो वज़ीर साहब तिजारत थे और वज़ीर साहब ख़ारिजा जो हमने डिस्कस किया, सारे फैसिलिटी और दोनों तरफ से सारे इस रास्ते के लिए सारे फैसिलिटी देने के लिए इंशाअल्लाह दोनों मुल्क तैयार है, ताकि ये हमारे ट्रेड और ट्रांजिट खूब अच्छी तरह इंशाअल्लाह तरक्की करें। डिसाइड हो गया कि पुराना हमारे जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक कमिटी था, दोबारा हम उसको फाल करेंगे और बिटवीन टू नेशन इसको हर 3 महीना, अभी सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हो सकता है थ्रू ऑनलाइन हम मुलाकातें रखें, फिर हुजूरी हम काबुल में और हम दिल्ली में दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात शुरू करेगा। और डिसाइड हो गया कि अतशे तजारती दोनों मुल्क के लिए अफगानिस्तान में इंडिया का तजारती कमर्शियल अताशी होगा और अफगानिस्तान का जो इंडिया में कमर्शियल अताशी यहाँ इंशाल्लाह हम भेजेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने शामली से दिल्ली के बीच 2 नई मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की और इस क्षेत्र में रेलवे विकास से जुड़े कई ऐलान किए। रेल मंत्री ने कहा कि ये इलाका गन्ना उत्पादक किसानों का केंद्र है और यहां से किसानों, छात्रों और छोटे व्यापारियों की दिल्ली तक बेहतर रेल सुविधा देने के लिए शामली रेलवे लाइन को मुख्य लाइन में बदला जा रहा है। गन्ने की खेती का बहुत बड़ा एक ये क्षेत्र है और यहाँ से किसानों को, छात्रों को और छोटे व्यापारियों को दिल्ली जाने के सुविधा के लिए इस लाइन को मेन लाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे अपग्रेडेशन के काम हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को जिस तरह से विद्युतीकरण किया है और अपग्रेड किया है, उसमें इस लाइन को भी अपग्रेड किया गया है। 100% विद्युतीकरण इस लाइन का हो गया है और इस अपग्रेडेशन के बाद में आज 2 नई मेमू सर्विसेज शामली को दिल्ली से जोड़ने वाली स्टार्ट हुई है। इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा छात्रों को, किसानों को, व्यापारियों को, सबको इस एरिया का इन सर्विसेज से बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ अब दिल्ली से शामली की रेलवे लाइन को डबल करने का काम आरंभ हुआ है, जिससे कि आने वाले 2-3 वर्षों में जैसे डबलिंग कंप्लीट होगी तब यहाँ पर नमो भारत रैपिड रेल भी चलाई जाएगी। तो डबलिंग के साथ साथ आपने बताया कि स्पीड भी यहाँ पर जो होगी, हाँ, इस लाइन की स्पीड को 110 kmph के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। बहुत सारे सेक्शंस में ऑलरेडी 110 kmph हो गया है और अब उसमें बाकी सेक्शंस को भी अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे कि ये मेन लाइन में कन्वर्ट हो जाए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे गांव और शहर इस लाइन से जुड़े हुए हैं। तो शामली स्टेशन को लेकर भी इन्वेस्टमेंट का शामली स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत 25 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ उसको एक अमृत भारत मॉडल स्टेशन में कन्वर्ट करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हरियाणा के रेवाड़ी में 240 टन प्रतिदिन क्षमता वाले K2 बायोफ्यूल पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि ये संयंत्र बड़ी मात्रा में पराली की समस्या को सुलझाने में मदद करेगा। जोशी ने कहा कि जब एक सफल मॉड्यूल तैयार हो जाता है तो दूसरे भी इसे अपनाते हैं, इसलिए इस इनिशिएटिव से पर्यावरण संरक्षण और किसानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पराली एक बहुत बड़ा बोझ था, वो प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुसार वो धीरे धीरे वो सिर्फ उसको निपटाने का नहीं, उसको प्रॉफिटेबली वेस्ट टू एनर्जी कैसे कन्वर्ट करना, ये सोच चल रहा था। उसमें ये 240 टीपीडी पैलेट प्लांट जो है ये बहुत बड़ा योगदान इससे होता है और एक सक्सेसफुल मॉडल जब हम खड़ा करते हैं तो बाकी लोग भी इसका फॉलो करेंगे। ठीक है, हम समझते हैं ओवरऑल जो पराली है बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन शुरुआत तो आज हो गया है और एक K2 पैलेट फ्रॉम अग्री टू वेस्ट विल कट द एमिशन एंड सपोर्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट। न्यू 150 KLPD बायोएथेनॉल प्लांट विथ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इसमें
पानी का जो डिस्चार्ज होता है बाद में एथेनॉल बनाने के डिस्टिल में, इसमें वो भी नहीं होता है। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।